हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस जोन। दोस्तों आज जो है हम लोग इडुटेरिया का 22वें टेस्ट को बनाएंगे। दोस्तों यह जो टेस्ट सीरीज है यह बिहार एसआई यानी कि बिहार दारोगा के लिए, ठीक है। हम लोग का टारगेट है 50 टेस्ट को कंप्लीट करने का, तो इसी क्रम में आज हम लोग 22वें टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपको जो है पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा था बट उसमें साउंड नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वीडियो को जो है शेयर नहीं कर रहा था, ओके। तो इसलिए जो है अब जो टेस्ट बच गया है, जैसे कि 19, 20 और 21, ये 3 टेस्ट रह गया है। तो इसको जो है हम लोग अब जो है 2-2 टेस्ट करके उसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए जो है भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। उत्तराखंड सरकार जो है वह अनाथ बच्चों के लिए जो है भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो वह जो है कितना लगाया गया है राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17,86,816 करोड़ रुपये, ठीक है। 17,86,816 करोड़ रुपये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि के लिए। कृषि क्षेत्र के लिए जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा जो है कौन से ऊर्जा का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थर्मल ऊर्जा का। याद रखेंगे कौन सा ऊर्जा का? थर्मल ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, ठीक है। तो जो कि एफडीआई से बोल सकते हैं, एफडीआई सबसे ज़्यादा जो है कौन से देश में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत में, ठीक है, भारत में, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नैनो यूरिया संयंत्र का जो है उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। कहाँ किया गया? गुजरात में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अगस्त को, ठीक है। याद रखेंगे 14 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात, ठीक है, बम चक्रवात जो है निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका तथा कनाडा को, ठीक है। बम चक्रवात जो है अमेरिका तथा कनाडा को प्रभावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SSLV-D2 से, ठीक है। SSLV-D2 से जो है EOS-07 उपग्रह को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की एवं सीरिया में जो भूकंप आया था तो उसको बचाने के लिए भारत ने जो है सबसे पहले कदम उठाया था और कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग किलोमीटर। 4,992 वर्ग किलोमीटर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? यानी खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। ठीक है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 समुद्री तटों को। ठीक है, 12 समुद्री तटों को अभी तक ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइक्लोन वन, ठीक है, साइक्लोन वन जो है सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र के साथ। ठीक है, भारत और मिस्र के साथ जो है साइक्लोन प्रथम का जो है साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्र के साथ जो पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वां है। कौन सा स्थान है? 8वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 2023 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बद्री नारायण को। किसको दिया गया था? बद्री नारायण को। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो है पियर अगोस्तिनी को भी दिया गया है, फेरेंस क्लाउस को भी दिया गया है और एनलियर को भी दिया गया है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों जो है वह इनको जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिजी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? फिजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन है? ठीक है, 22वां जो फीफा विश्व कप हुआ उसका विजेता देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। याद रखेंगे कौन सा देश है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी पेले, ठीक है, प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील के। ठीक है, ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी थे कौन? पेले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। किसने किया है? पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत जो है मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत जो है मछली उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेखर पाठक। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन दिया गया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत किया। यह भी कथन सही है। ठीक है, फिर है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। देखिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी हमारा तीसरा कथन जो है यहाँ गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
स्थानीय सरकारें आधार होती है, स्थानीय जो सरकारें होती हैं वो आधार होती हैं, ठीक है। तो किसकी आधार होंगी? तो होगी लोकतंत्र का। किसकी होती है? लोकतंत्र का, स्थानीय सरकारें, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन किया गया है? ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि आप प्रस्तावना को याद कर सकते हैं तो आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब जब आप प्रस्तावना को याद कर लेंगे ना, तो उससे जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बना सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना एवं प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इस प्रकार आप भी यदि याद कर लेंगे तो जितने प्रकार का भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात करेगा, सारे आप जो है इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों तीन प्रकार का, सॉरी माफ कीजिएगा, तीन प्रकार का जो है यहाँ न्याय की बात किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार का है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे समानता की बात किया गया है, तो समानता भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, ठीक है। तो 3, 5, 2 यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार जो है इस प्रस्तावना को आप जरूर याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं देखता हूँ कोई ना कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप जो है इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन विधेयक में, ठीक है। कौन से? 91वां संविधान संशोधन विधेयक में जो है प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल जो मंत्रिपरिषद है उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को भंग जो है किसके अनुशंसा पर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के अनुशंसा या सलाह पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, बिल्कुल यह सही है। फिर है समाचार पत्र अधिनियम 1908, यह भी सही है, ठीक है। फिर है राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908, यह जो है गलत है यहाँ पे, ठीक है। यानी सी हमारा गलत है। तो कौन सा यहाँ सही है? ए और बी यहाँ पे क्या है? सही है, ठीक है। तो यहाँ आपसे गलत पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा और फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया? ठीक है, यानी भीमराव अंबेडकर ने जो है किसे संविधान का आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन जो है संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है संविधान का संघीय गुण नहीं है, ठीक है, तो ये तो जो है एकात्मकता की ओर ले जाएगा, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, 6 प्रमुख बैंकों का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, याद कीजिए कि सबसे पहले जो है वह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई, याद रखेंगे 19 जुलाई 1969 को, 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 14 बैंकों का किया गया था। लेकिन जो है 6 बैंकों का यदि आपसे पूछा जाएगा तो 6 बैंकों का किया गया था 1980 में। कब? 1980 में, और छठी पंचवर्षीय योजना के तहत,
यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न है, डाकघर बचत संगठनों की सभा जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? ठीक है, डाकघर बचत संगठनों की जो है सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है। देखिए इस पे प्रश्न में बताया हूँ कि सबसे पहले यदि मुद्रा की बात किया जाएगा तो याद रखेंगे M4 आएगा। ठीक है, M4, फिर M3, ठीक है, फिर M2 और सबसे अंत में M1 आएगा। ठीक है, M1 आएगा। लेकिन यदि लिक्विडिटी की बात करें, तरलता की बात करेंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले M1 आएगा, ठीक है, M1 आएगा, फिर M2 आएगा, यानी M3 आएगा, M3, फिर जो है M4 आएगा। ठीक है, देखिए तरलता का मतलब हुआ कि इसको जो है कितना आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मुद्रा में और कोई भी चीज़ को परचेस कर सकते हैं। तो इसमें आएगा सबसे पहले कौन? M1 आएगा। चलिए बढ़ते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी M4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आत्मनिर्भरता को, ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 बार। कितनी बार? 3 बार जो है अभी तक भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ठीक है, तो यह जो है श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ेगा? जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा याद रखेंगे। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये जो है लद्दाख में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का वहाँ खान है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, किसे जोड़ता है का बात पूछा जा रहा है। ठीक है, अलग करता है नहीं, जोड़ता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, सॉरी माफ कीजिएगा, आर्कटिक महासागर। देखिए जैसे कि इधर क्या है? इधर रूस है और इधर USA है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इधर जो है ऊपर क्या है? आर्कटिक महासागर है और नीचे क्या है? नीचे जो है प्रशांत महासागर है और यही जोड़ता है इसको, कौन? बेरिंग जलडमरू मध्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चट्टान में तन वलय, ठीक है, तन वलन जो है यानी डाउनफॉल्ट को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में तन वलन यानी कि डाउनफॉल्ट को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिनति। क्या कहा जाता है? अभिनति। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, यह भी सही है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु है तथा पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा है। यानी तीनों के तीनों कथन सही है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है, आकाशगंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक शैल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित होगा। कैसा होगा? रूपांतरित। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल, ठीक है, किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रक फार्मिंग। क्या कहा जाएगा? ट्रक फार्मिंग। जहाँ के किसान जो है केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध जो है किससे था? ठीक है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुप्तचर व्यवस्था से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिथिला के कर्नाट वंश, ठीक है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नान्यदेव। किसने किया था? नान्यदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है पहले वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, फिर है वांडीवास का निर्णायक युद्ध, फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर है बेदरा का युद्ध। ठीक है, याद रख करेंगे। तो देखिए इसका जो क्रम हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो वास्को डी गामा का भारत में आगमन होता है 1498 में, आपको मालूम होगा। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा का दूसरी बार पूछा जा रहा है, याद करेंगे, सॉरी 1501 ईस्वी में जो है दूसरी बार आगमन होता है किसका? वास्को डी गामा का। ठीक है, फिर होता है क्या? वास्को डी गामा के बाद जो है होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दूसरे नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे होगा कौन सा? थर्ड नंबर पे हो जाएगा बेदरा का युद्ध, और चौथे पे होगा वांडीवास का युद्ध। ठीक है, यानी सही हो जाएगा आपका 1 2 1 3 1 3 और फिर 1 3 4 और 2, 1 3 4 और 2, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी? अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब में। ठीक है, उड़ीसा, बिहार ये सब में क्या था? अस्थाई बंदोबस्त था, लेकिन पंजाब में नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 में। कब हुए थे? 1892, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ठीक है, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। ठीक है, दोनों थे, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में जो है कौन शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में जो है पोन, रन और पम थे। ठीक है, लेकिन कंबन उसमें शामिल नहीं थे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा, ठीक है, 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो यह कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने, 3 दिनों का तमाशा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, यानी नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका था उसका संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब जो है पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, याद रखेंगे 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो 2 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे जो है राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने कराया था? राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मारियाह प्रथा, ठीक है, मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोंड जनजाति ने। किसने किया था? खोंड जनजाति ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की ब्रज्यान शाखा का, ठीक है, ब्रज्यान जो शाखा था उसका उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं या 6ठी शताब्दी में। ठीक है, 5वीं से 6ठी शताब्दी में जो है ब्रज्यान शाखा का उदय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ इधर स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि आप मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, बिल्कुल यह सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपर जो है चेनाब नदी दे दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, रोपर जो है ये जो है सतलज नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? रोस, यानी रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, तो ये गलत है। दैमाबार प्रवरा नदी के किनारे, यह भी सही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नॉर्मन मेयर्स। कौन है? नॉर्मन मेयर्स थे हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगलुरु में। कहाँ है? मंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण यहाँ पे नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे NO2 जो है ग्रीन हाउस का NO2 जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, बाद बाकी ये सब जो है सारे ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 1981 में। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? ठीक है, पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीव एवं वातावरण के बीच के संबंधों का। नेक्स्ट प्रश्न है स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? स्पॉन्जिला, ठीक है, तो स्पॉन्जिला जो है दोस्तों यह संघ पेरिफेरा से संबंधित है। ठीक है, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट प्रश्न है लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जो है वह क्या है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाचन केंद्र। लाइसोसोम क्या है? पाचन केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ संयोजी उत्तक का उदाहरण है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संयोजी उत्तक का उदाहरण रक्त भी हो जाएगा, अस्थि भी हो जाएगा और उपास्थि भी हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों के तीनों सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जीरोपथेलमिया, ठीक है, जीरोपथेलमिया नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जीरोपथेलमिया रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो होता है यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? उपास्थि की जो कोशिकाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होती है? ठीक है, त्रिकोष्ठीय हृदय। ठीक है, तो त्रिकोष्ठीय जो हृदय होगा वह उभयचर और सरीसृप में होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ठीक है, देखो ऐसे मूत्र में यदि पूछा जाए तो यूरिया पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पीला रंग यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो है जीन की कार्यात्मक इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? सिस्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? ठीक है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जूल सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे तो क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में क्या है? कम है। कितना है? 1/6, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर जो है टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है और एक दूसरे से वो चिपक जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है? ठीक है, तरंग दैर्घ्य की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंगनी का। ठीक है, सबसे कम किसका हो जाएगा? बैंगनी का, और सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो लाल का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए
जल में क्या मिलाया जाता है, ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो इसमें मिलाया जाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, कौन सा जो है इसमें सही दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, मिलान करना है तो देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट का, तो पोटेशियम नाइट्रेट किससे मिलान होगा इसका, बारूद से। किससे हो जाएगा, बारूद। फिर हम बात करें पेनिसिलिन का दोस्तों, तो पेनिसिलिन का हो जाएगा प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक। फिर हम बात करें यूरिया का, तो यूरिया क्या होगा, उर्वरक, ठीक है, उर्वरक। और फिर मैलाथियान की हम बात करेंगे, तो मैलाथियान जो है कीटनाशी है। तो यानी हमारा सही मिलान क्या होगा, 3, 4, 1 और 2, ठीक है, 3, 4, 1 और 2 देख लेते हैं। 3, 4, 1 और 2 यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, पौधे के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बोरॉन। क्या हो जाएगा, बोरॉन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, कार्बनिक अम्ल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल इसमें कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होगा। कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्प्रेषण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्प्रेषण के रूप में जो है लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि वर्ग 7 जो है, वर्ग 7 ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होती है, बिल्कुल यह जो है सही है, ठीक है। फिर दिया गया है कि फिर देखेंगे कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है फ्लोरीन की होती है, जो कि बिल्कुल गलत है, ओके। उसके बाद फिर है निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, बिल्कुल यह सही है। तो 1 और 3 हमारा क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। 1 और 3 यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखेंगे 1 और 3 यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, ठीक है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ठीक है। इनका नाम था कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। किससे इनका संबंध था, मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, ठीक है। भारतमाला परियोजना, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारतमाला परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, क्योंकि बीपीएससी में ये जो है प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2017 में। कब शुरू किया गया था, 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, जो निम्नलिखित में से दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद कौन आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है। यानी सही क्रम है ए बी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ जो है पुस्तक है और उसके लेखक हैं, इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, ओके। तो देख लेते हैं, रसखान जो है प्रेम वाटिका, रसखान का प्रेम वाटिका है, बिल्कुल सही है। फिरदौसी शाहनामा सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर हंसी स्टोन, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सही है, तो गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल नहीं है, ठीक है। फुटबॉल जो है राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो रूस, ब्राज़ील और फ्रांस, ये तीनों का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। मलेशिया का जो है फुटबॉल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो है 96 to 100 नंबर जो प्रश्न है वो मैथ्स का दिया गया है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे राइट आंसर को टिक कर देते हैं। तो देखिए, जब 96 नंबर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2800 रुपया, ठीक है। कितना आएगा, सॉरी 2800। फिर देखेंगे जब 97 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आएगा ब्याज वो कितना आ जाएगा, तो इसका ब्याज आ जाएगा 2%, ठीक है। और फिर यदि हम बात करेंगे 98 नंबर प्रश्न को, ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 98 नंबर प्रश्न को, तो इसका राइट आंसर 10 आएगा। कितना आएगा, 10। और 99 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन डी। और 100 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये देख सकते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ओके। ये रीजनिंग का प्रश्न है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों,
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपको 42। कितना आ जाएगा? 42। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए दोस्तों, इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न को कंप्लीट किया है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और आपको जो भी वीडियो बच गया था, ठीक है, 3 वीडियो, उसको मैं जो है अब प्रत्येक दिन 2-2 वीडियो करके उसको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।